Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. Exercise 15.1 क्वेश्चन 4 है द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवोल्यूशन फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। एक व्हील है स्कूटर का, वो क्या करता है 100 रिवोल्यूशन मतलब 100 चक्कर में राउंड्स में क्या करता है 88 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमें क्या करनी है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हील कवर्ड डिस्टेंस इन 100 रिवोल्यूशन 88 मीटर। ठीक है, 88 मीटर डिस्टेंस वो क्या करता है, कवर करता है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 88,000 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर 8800 मतलब 8800 सेंटीमीटर। क्यों? सिंस 1 मीटर इक्वल 100 cm। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन या राउंड 1 रिवोल्यूशन इक्वल क्या होगी सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल होगी सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब व्हील के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2πr। आगे हम करते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इक्वल क्या होगी, हमारे पास देखिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितने कवर होती है। ठीक है, वो इक्वल सरकमफ्रेंस है। तो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई 100 रिवोल्यूशन में, उसमें क्या कर दो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का डिवाइड कर दो। तो ये हुई थी 8800 सेंटीमीटर डिस्टेंस और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थे 100। ठीक है, और इस तरफ में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, साथ में हम सोल्व कर रहे हैं। 2πr की वैल्यू होती है 2 इंटू 22/7 इंटू r हमें फाइंड करना है। ये कट हो जाएगा तो 88 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। उसके बाद में r फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम 88 मल्टीप्लाई 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 आएंगे नीचे। 22 4 जा 88 और ये 2 2 जा 4। क्या मिला r इक्वल मिला आपको 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा हमने क्वेश्चन किया है, सेम एज क्वेश्चन किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सरकमफ्रेंस देर गिवन थी और एरिया फाइंड करना था, और यहाँ पर हमारे पास में एरिया गिवन है और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सो डू इट सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन 6 है द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या दे रखा है, सिंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 484, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 484। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। 484 है, वो किसका स्क्वायर है, 22 का। तो साइड स्क्वायर फॉर्मूला था एरिया ऑफ स्क्वायर का, और ये आ गया 22 मीटर का होल स्क्वायर क्या होता है, 484 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर क्या, स्क्वायर कैंसिल करने पर क्या होगा, साइड इक्वल 22 मीटर, या फिर बोल सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, साइड की वैल्यू आ गई 22 मीटर। अब ऊपर हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देन नव सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। और 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू आ गई 22 मीटर, तो आ जाएगा 88 मीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, 88 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ये हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। देन सिंस सर्कमफ्रेंस इक्वल 88 मीटर दे रखा है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल 88 मीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, इक्वल में दे रखा है 88 मीटर। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 88 मीटर, 88 इंटू 7 और 2 इंटू 22, 22 टू जा 22 4 जा 88 और 2 2 जा 4, आर इक्वल 7 2 जा 14 मीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14 मीटर इंटू 14 मीटर, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 टाइम्स करना, 7 1 जा 7 2 जा। अब है 22 2 जा 44, और 44 को हम 14 से करते हैं तो 14 4 जा 56 का 6 5 कैरी, 14 4 जा 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ हमारे पास, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर, फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280 एंड रेट ऑफ प्लफिंग इज रुपीज 0.50 पर मीटर। फाइंड द कोस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ प्लफिंग जो है वो है 0.50 पर स्क्वायर मीटर है, वो पर मीटर नहीं है, क्या है पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें कोस्ट दे रखी है फेंसिंग की और रेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोस्ट ऑफ फेंसिंग, कोस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड, वो हमें दे रखी है 5280 रुपीज। फिर रेट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की रेट क्या दे रखी है हमें, फेंसिंग की रेट हमें दे रखी है ₹24 पर मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोस्ट जो है, कोस्ट क्या होती है, सिंस कोस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल होगा रेट ऑफ
फेंसिंग इंटू सरकमफ्रेंस इंटू सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है 5280 रुपीज़ इक्वल रेट ऑफ फेंसिंग क्या है 24 और मल्टीप्लाई है हमारे पास में सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पहले सरकमफ्रेंस से लिखते हैं, उसके बाद में फाइंड कर लेंगे इसको। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस इक्वल होगा ₹5280। ये 24 का क्या हो जाएगा डिवाइड लग जाएगा 24 टू जा 48, फिर से 24 टू जा 48 और ये 0 220 मीटर। और यहाँ पर मैंने लिखा है 24 पर मीटर, तो ये पर मीटर है ना, यहाँ पर मीटर बन जाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। हमें मिला है 220 मीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 20, 2/7 इंटू आर इक्वल क्या है 220 मीटर। आर इक्वल क्या हो जाएगा 220 इंटू 7/2 इंटू 22 मीटर, ठीक है। ये डिवाइड में हो गया और ये मल्टीप्लाई में चला गया। 22 टू जा 44 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 44, 5 टाइम्स हो जाएगा 220, ठीक है। 5 7 जा 35, आर की वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है, और एरिया के बाद क्या करना है कॉस्ट फाइंड करनी है प्लफिंग की। हमें रेट दे रखी है एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है πr² सर्कुलर में। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आई है 35 मीटर इंटू 35 मीटर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 22 को 5 से करते हैं तो आता है 110। 110 को आप 35 से करोगे तो आपको मिलेगा 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 35 को आप क्या कर रहे हो 110 से कर रहे हो तो ये 0 आ गया। 35 बन जा 35, 5 3 कैरी 35 बन जा 35 और 3 38, 3850 मीटर स्क्वायर अभी एरिया है। हमें रेट दे रखी है प्लफिंग की, रेट ऑफ प्लफिंग। तो रेट ऑफ प्लफिंग हमें क्या दे रखी है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, तो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग क्या होता है रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो ₹0.50 मल्टीप्लाई 3850। ये 0.50 मतलब हाफ है, तो हाफ है तो क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा ये 1925, क्या हो जाएगा ₹1925 हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड इज ₹1925, ओके। 8 द रेडियस ऑफ ए circular grass field in 35 meter is 35 meter. There is a 7 meter wide ramp around it. Find the area of ramp. रैम्प का एरिया फाइंड करना है। आपको क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है सर्कुलर ग्रास फील्ड की 35 मीटर और 7 मीटर वाइड रैम्प लगा रखा है, मतलब पाथ की तरह है। फाइंड द एरिया ऑफ रैम्प, रैम्प का एरिया फाइंड करना है। देखिएगा सबसे पहले इसका डायग्राम इसमें क्या होगा हमें सबसे पहले दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास फील्ड और देयर इज 7 मीटर वाइड रैम्प अराउंड इट। ये हमें दे रखी है 35 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्मॉल आर है और उसके बाद में हमें दे रखा है ये 7 मीटर वाइड है। ये क्या दे रखा है हमें 7 मीटर वाइड रैम्प दे रखा है, ठीक है। इट मीन्स कैपिटल आर हम क्या फाइंड करेंगे
कैपिटल आर, ये हो जाएगी 35 + 7 क्या होता है 42 मीटर। ये क्या है कैपिटल आर है हमारे पास में। अब रैंप का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास फील्ड, जो कि क्या है स्मॉल आर है, वो कितने दे रखे हैं 35 मीटर। उसके बाद में वाइड ऑफ रैम्प, वाइड ऑफ रैम्प जिसको हम बोलते हैं वाइड मतलब विथ ऑफ रैम्प, चौड़ाई क्या दे रखी है इसकी, ये हमें दे रखी है 7 मीटर। देन अब क्या होगा रेडियस ऑफ फील्ड विथ रैम्प, रैम्प के साथ उसकी रेडियस क्या होगी, तो ये क्या होगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या होगा 35 + 7 = 42 m। ठीक है। अब एरिया ऑफ रैम्प, तो एरिया ऑफ रैम्प का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रैम्प का फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आया है एरिया ऑफ फील्ड विथ रैम्प माइनस एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर क्या है हमारे पास में 42 मीटर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 35 मीटर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a + b a - b, तो उसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो इनको प्लस करेंगे 42 मीटर प्लस 35 मीटर, और दूसरी बार क्या करेंगे 42 मीटर माइनस 35 मीटर। ठीक है। यहाँ पे है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 42 मीटर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 35 मीटर का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है 42 मीटर प्लस 35 मीटर और 42 मीटर माइनस 35 मीटर। 42 मीटर प्लस 35 मीटर को क्या करूँगा मैं प्लस करूँगा तो 77 मीटर आ जाएगा, और इनको अगर मैं 42 माइनस 35 करता हूँ तो आ जाएगा 7 मीटर। और यहाँ पर जो मैंने यूज किया है उसको हम लिख देंगे साइड में, 7 से 7 कट, 22 और 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 7 जा 154, 4 15 कैरी, फिर 22 7 जा 1 अगेन है 154 और ये होगा 169 मीटर स्क्वायर, 1694। यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ रैम्प के लिए मैंने यूज किया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको बोला है कि एरिया ऑफ फील्ड विथ रैम्प तो ये है, ठीक है, और मतलब बड़ा वाला सर्कल क्या है फील्ड विथ रैम्प है, और ये छोटा वाला क्या है ओनली फील्ड का एरिया है। तो मैंने कैपिटल आर किसको लिया है, इसको लिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाला क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें रैम्प का एरिया नहीं मिलेगा, मतलब इसका मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में कॉमन है तो मैंने लिखा है पाई फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। और आगे ये सोल्व किया है, आंसर इसका आ गया 1694। आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ रैम्प, सो एरिया ऑफ रैम्प इज 1694 मीटर स्क्वायर। ओके।